नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर जवाब दिया। संसद के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने किसान आंदोलनों पर जमकर हंगामा किया और सरकार ने से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग भी की। इसको लेकर पीएम मोदी ने किसानों को भरोसा दिया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य था, है और रहेगा। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। कोरोना काल में एक तरफ जहां पूरा देश परेशान है, वहीं नए कृषि कानून को लेकर देश के किसान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही हैं और सियासत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। बता दें कि संसद के बजट सत्र के वक्त विपक्ष ने किसान आंदोलन पर जमकर हंगामा किया और सरकार से तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इसको लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए किसानों का भ्रम दूर करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को भरोसा दिया कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी आगे भी रहेगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मंडियां अधिक आधुनिक बने, अधिक प्रतिस्पर्धी होगी। इस बार बजट में भी उसके लिए हमने प्रावधान किया है। इतना ही नहीं, एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। इन 80 करोड़ से अधिक लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी कंटिन्यू रहेगा। इसलिए मेहरबानी करके भ्रम फैलाने के काम में हम न जुड़े, क्योंकि हमको देश ने एक विशिष्ट जिम्मेवारी दी है और हम लगातार आंदोलन से जुड़े लोगों से प्रार्थना करते हैं कि आप आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन इस प्रकार से बुजुर्ग लोग वहां बैठे, ये ठीक नहीं है। आप उनको सबको ले जाइए, आप आंदोलन को खत्म कीजिए। आगे बढ़ने के लिए मिल बैठ करके चर्चा करेंगे, रास्ता खुले है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मंडियों को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन 80 करोड़ लोगों को सस्ते में राशन दिया जाता है, वो भी जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे उपाय पर भी जोर दिया गया है। और वहीं प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि हमें आंदोलनकारियों को समझाते हुए आगे बढ़ना होगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि गालियों को मेरे खाते में जाने दीजिए, लेकिन सुधारों को होने दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि जो बुजुर्ग आंदोलन में बैठे हैं, उन्हें घर जाना चाहिए। वे आंदोलन खत्म करें और चर्चा आगे चलती रहे। किसानों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है। वहीं दूसरी ओर किसान नेता राकेश टिकैत ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हमने कब कहा कि एमएसपी समाप्त हो रहा है। हमने तो यह कहा कि एमएसपी पर एक कानून बनना चाहिए। अगर ऐसा कानून बनता है तो देश के सभी किसान लाभान्वित होंगे। अरे वे उलझा रहे, हमने कहा कि एमएसपी खत्म हो रहा। हमने ये कहा कि एमएसपी पे कानून बने। एमएसपी पे कानून बन जाएगा जो देश के किसानों को फायदा होगा। अब एमएसपी पे कानून नहीं है तो व्यापारी आधे में लूटता है उसको। सारे मसले ये हो गए, पहले पंजाब का था, फिर उसका था, फिर इसको जाट का बनाया, फिर इसको सिक्का बनाया, फिर अलग अलग बनाया। किसान में भी छोटा बड़ा किसान हो गया। समस्या का हट दो, ने बिल्लू को वापसी ले लो, अपना निमट जाएगा और एमएसपी पे कानून बनेगा। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले? तो है ही नहीं यहाँ से। कहाँ है पॉलिटिक्स वाले को? दिखाओ नहीं का मिल रहे आपसे। अरे मिली तो रहे ना, उनके टेंट लग रहे, अपना प्रदर्शन कर रहे कहीं बाहर, कहीं कुछ नहीं कर रहा। हाँ, देश में भूख पे व्यापार नहीं होगा। भूख कितनी लगेगी, अनाज की कीमत उतनी होगी। देश में भूख से व्यापार करने वालों को बाहर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों से सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध जारी है। किसान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार और किसानों के बीच समाधान का रास्ता कब साफ होगा। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो किसान आंदोलन की आग अब सदन तक पहुंच चुकी है। एमएसपी पर आपको बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है,
था और आगे भी रहेगा। इस मामले पर ज्यादा चर्चा करने के लिए किसान नेता हैं पूनम पंडित और इसके साथ साथ बीजेपी के प्रवक्ता सूर्य प्रकाश मिथिल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले सूर्य प्रकाश जी आपके पास आना चाहूंगी। एमएसपी है, था और रहेगा, ये कहा प्रधानमंत्री ने। इसके साथ साथ ये भी कह सकते थे एमएसपी था, है और लिखित में देने के लिए तैयार है, जिसकी मांग लगातार किसान कर रहे हैं। एमएसपी था, है और रहेगा, और एमएसपी था, है और लिखित में देंगे, इसका आप मुझे तात्पर्य बता दीजिए। यदि कोई चीज थी, है और वो रहेगी, तो उसमें लिखित का देना और ना देना ये तो कोई औचित्य नहीं हुआ, जहां तक मैं समझता हूं। ये आपको ऐसा लगता है? मतलब जो किसान इतने दिनों से मांग कर रहे हैं उसकी आपकी नजर में कोई औचित्य ही नहीं है उनकी मांगों का? आप लोग उसे मानते ही नहीं है कि उनकी मांगे हैं? देखिए, आप फिर उस बात को बार बार रिपीट करते हैं। मैं समझना चाहती हूँ कि अगर प्रधानमंत्री ने सदन में ये कहा कि एमएसपी था, है और रहेगा, तो वहां पर ये भी कह सकते थे एमएसपी था, है और रहेगा, ये हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एमएसपी था, है ये सभी को पता है, सिर्फ वो लिखित में मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भारत के सबसे उच्च सदन राज्यसभा में इस वक्तव्य को दिया है कि एमएसपी था, है और रहेगा, और साथ ही साथ जो एमएसपी पे खरीद करती है सरकार, उसका जो उपयोग करती है पीडीएस सिस्टम में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर 80 करोड़ लोगों को जो अनाज दिया जाता है सरकारी रेट पर, कंट्रोल रेट पर, 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं, तो वो चलता रहेगा। तो इसमें तो किसी भी प्रकार से यदि आप कहीं लिख के ही दीजिए तो इसका तो कोई औचित्य मेरे को लगता नहीं ना। ठीक है पूनम जी, बीजेपी को लगता ही नहीं है कि लिखित में देने का कोई औचित्य बनता है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? मैम, आप मुझे एक बात बताइए, माननीय मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी है और रहेगा, ठीक है, आप माननीय मोदी जी ये क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं कि एमएसपी का दायरा कब और कैसे बढ़ेगा, और अब तक बढ़ा क्यों नहीं है? 7 साल इनकी सरकार को हो गए हैं, क्यों नहीं बढ़ाया उसका दायरा? दूसरी बात, अगर हमें एमएसपी लिखित में नहीं चाहिए होती तो माननीय मोदी जी को हम और हमारे किसानों ने भी बहुत समर्थन किया, एमएसपी के ऊपर इन पे बात हुई कि हम एमएसपी पक्की कराएंगे, एमएसपी पक्की कराएंगे, और अब सूर्य प्रकाश जी हमें बता रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता, कि ये तो मैं नहीं मानता हूँ। आपके मानने से थोड़ी कुछ होगा सर, ठीक है। दूसरी बात, आप हमें इतना बता दीजिए, कहते हैं कि विरोध जो एक नया नाम उन्होंने दिया है, उनकी नजरों में नया नाम है माननीय प्रधानमंत्री जी की नजरों में कि आंदोलन जीवी बैठे हुए हैं। आप एक बात बताइए मैम, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी आंदोलनकारी जो होते हैं उनकी आवाज को या उनके अधिकार को छीनते हैं? बताइए। दूसरी बात, अगर कोई दुखिया है, कोई परेशान है, अगर कोई आंदोलनकारी जिसको नॉलेज है या उसको सहयोग करना चाहे, तो इसमें गलत क्या है, ये मुझे बता दें। ये प्रकाश जी है हमारे साथ में, बीजेपी प्रवक्ता, ये भी बता दें। और एमएसपी को पक्की करने की इतने सालों से चल रही है बात, सर आप में ये बहुत बड़ी कमी है कि आप सुनते नहीं है। मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है, आप सुनिए पहले। मैंने आपको सुना सर, मैंने आपको सुना, तो मेरा अनुरोध है प्रकाश जी से कि मेरा सुने पहले वो, ठीक है, तब वो हाँ मैम उनको बोलिए कि वो एक एक करके, सूर्य प्रकाश जी एक एक करके। ये वही वैसी हालात हो चुके हैं कि विपक्ष आप लोगों की नहीं सुन रहा है सदन में, आप लोग विपक्ष की नहीं सुन रहे हैं। अब यहाँ पर कम से कम जनता की तो सुन लीजिए सूर्य प्रकाश जी। पूनम जी बात पूरी करिए। सूर्य प्रकाश जी आपके पास आएंगे, बात पूरी हो जाने दीजिए। पूनम जी बात पूरी करिए। हाँ जी, जब हम एमएसपी काफी टाइम से मांग रहे हैं, एमएसपी हमें पक्की नहीं होके मिली, सिर्फ बोल में मिली है, शब्दों में मिली है, ठीक। दूसरी बात, शब्दों में तो हमें, मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? पल्लवी रविंद्र जी, जी बोलिए बोलिए। हाँ जी मैम, बोल में हमें माननीय मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी है और हमेशा रहेगी, ठीक है, शब्दों में। माननीय मोदी जी ने तो ये भी कहा था, शब्दों में, लिखित में नहीं कहा था, शब्दों में कहा था कि 2 करोड़ पद हर साल हमारी सरकार देगी, ठीक, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, ठीक है, ये भी कहा था, देश का विकास होगा, ये भी कहा था, सिर्फ शब्दों में कहा था, और वो लिखित में नहीं था। क्या 7 साल हो गए, 14 करोड़ पद इकट्ठे हो गए, क्या वो युवाओं को मिले हैं मैम? सवाल इनसे जवाब लीजिए, सूर्य प्रकाश मिथिल प्रवक्ता बीजेपी। ठीक है, सूर्य प्रकाश जी जवाब दीजिए। पल्लवी जी, मेरे सामने जो पूनम पंडित जी बैठी हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि पूनम जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक
जो कॉलेज है उसकी पास आउट है, इसके अलावा इनको कोई ऑथेंटिकेटेड जानकारी नहीं है। आपसे जो जवाब जवाब दीजिए, जो सवाल पूछा है वो जवाब नहीं सिखाइए कह रही सर। हैं आप कि मुझे MSP यहाँ को इतने पक्का सम्मानित करने की, मंच पे तो आप ये बैठे जो हुए हैं, बातें पैनल की हैं ना, मर्यादा को बना के रखिए। वाली, विपक्ष के साथ में आप प्रॉब्लम इन क्या है, बातों में आपके सॉरी जनता सत्ता के साथ में प्रॉब्लम क्या है, किसानों को, मेरे आपसे अगर किसान सवाल भाइयों को करते गुमराह हैं करने तो आप की जवाब साजिश नहीं रच देते रही हैं है। सर। पूनम जी सर, जवाब ले लेते हैं। हाँ, सूर्य प्रकाश जी मुझे जवाब दे, जवाब दे रहे हैं। मैं उनकी पूनम जी जवाब दे रहे हैं। फोन पे भी सुन लूंगी। शांति के साथ। MSP जब भी तय होता है, एक मिनट पूनम जब जी। फसल बो जाती है, जब फसल कटने वाली होती है, उस समय में MSP तय होता है हर एक फसल का। और भारत सरकार ने जब MSP का किसी भी पॉइंट को छेड़ा ही नहीं है, तो यहाँ MSP कच्चा और पक्का करने की कोई बात नहीं है। और दूसरी बात जो हमारी पूनम पंडित जी ने बोली है कि 15 लाख अकाउंट में डालने की बात की थी, तो मैं आपके माध्यम से पूनम जी को और पूरे देशवासियों को बताना चाहता हूं कि ये जो कोरा झूठ इस कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम ने फैलाया था, जो ये विपक्षी पार्टी ने फैलाया था, मैं नहीं हूँ, उसका मुझे कांग्रेस की बात नहीं चाहिए, मुझे आपकी बात चाहिए, आपकी सरकार की और बात मैं चाहिए। आपको बताना चाहता हूँ, जो पूनम पंडित जी बार बार बोल रही हैं 2 करोड़ जॉब्स के लिए, तो आप कृपया करके माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। हमने कहा था 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष हम सृजन करेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी के दूरदृष्टा के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार देश के अंदर। ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। पूनम जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये कहा है कि जिस तरीके से कुछ तथाकथित लोग हैं, ठीक है सूर्य प्रकाश जी, मुद्दे पर सूर्य प्रकाश जी, मुद्दे पर, ठीक है सूर्य प्रकाश जी, ठीक है पूनम जी, प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ तथाकथित लोग हैं जो आंदोलन जीवी हो चुके हैं और उन्हें किसी भी आंदोलन में कूद पड़ने की बस ये रहती है कि आंदोलन हो और हम उन आंदोलन में जा करके अपना फायदा कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करें, अपनी जो छवि है वो चमकाने की कोशिश करें। तो कहीं ना कहीं नेताओं का कटाक्ष है प्रधानमंत्री की तरफ से, और उसमें आप भी शामिल। इनको पहले शांत कराइए, इनमें यही प्रॉब्लम है, ये 7 साल से बोले जा रहे हैं, हम सुनते हैं इनकी, हमारी नहीं सुनते हैं। अब इनको बताइए कि आपकी सुनने, सवाल के जवाब लेने आए हैं, इनके भाषण हम सुनने नहीं आए हैं, भाषण हम इनके वीडियो पे सुन लेंगे। इनसे जो सवाल यहाँ पूछा जाए उसको बताएं। इनके पास अगर कोई हम प्रश्न करते हैं तो इनके पास कांग्रेस, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, आंदोलन जीवी बताया है प्रधानमंत्री ने आप लोगों को। जो किसान नेता है खास करके, जो लगातार किसानों की जो समस्याएं है, बॉर्डर्स पर जो किसान डटे उनकी जो समस्याएं है वो केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जितने भी नेता हैं कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने उनको आंदोलन जीवी बताया। उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ ये अपनी छवि चमकाने के लिए इन आंदोलनों का फायदा उठा रहे हैं। जी मैम जवाब दूं? हाँ जी। हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, इस देश में 1947 से पहले भी आंदोलन हुए, 1947 बाद भी आंदोलन हुए, आज तक आंदोलन हो रहे हैं। ये सवाल यही सब कह रहे हैं। ठीक, दूसरी बात, क्या ये आंदोलनकारी का अधिकार छीनना चाहते हैं? जब कोई अधिकार हमसे, लोकतंत्र का अधिकार हमसे नहीं छीन सकता कोई भी व्यक्ति, तो क्या माननीय मोदी जी ये अधिकार हमसे छीनना चाहते हैं? बताइए आप। या कोई व्यक्ति पीड़ित है या कोई भी आंदोलनकारी है, देखिए मैं तो पहली बार किसान आंदोलन में आई हूँ, ठीक है, मेरे से अलग भी लोग हैं जो आंदोलन में जाते हैं। अगर वो किसी पीड़ित व्यक्ति को सपोर्ट करे, उसका पक्ष रख सके, तो क्या इसमें कुछ गलत है? बताइए। ठीक है, इनसे पूछिए, सूर्य प्रकाश मिथिल जी बैठे हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी सरकार के। ठीक है, लेकिन पूनम जी यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री की तरफ से और इवन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब सुनवाई हो रही थी तब भी यही कहा गया था कि आंदोलन का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, आंदोलन हो रहा है। अगर सरकार की किसी बात से कोई व्यक्ति नाखुश है तो वो आंदोलन कर सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में भी है, आप किसी बात से नाखुश है तो आंदोलन कर सकते हैं। तो ये किसने कहा कि आंदोलन करने की आप लोगों को मनाही दी गई है? ये किसने कहा? प्रधानमंत्री के भाषण में आंदोलन जीवी अपना चेहरा चमका रहे हैं, इनका मतलब क्या है आप बताइए? जवाब दिलवाइए बीजेपी प्रवक्ता मिथिल प्रकाश जी से। ठीक है, मैं सूर्य प्रकाश जी के पास जाऊंगी, सूर्य प्रकाश जी के पास जाऊंगी पूनम जी, लेकिन मुझे पहले ये बताइए, ये कहा किस प्रधानमंत्री ने कहा, किसी मुख्यमंत्री ने कहा बीजेपी के, या फिर से आला अधिकारी ने कहा कि आप लोगों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है?
जो माननीय मोदी जी के सदन में विचार आए हैं, जो मैंने उनके भाषण सुने हैं, वो उन्होंने एक शब्द कहा है कि ये आंदोलन जीवी है। आंदोलन जीवी अपने आप को जीवित रखते हैं आंदोलन कर करके। तो अगर कोई भी व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, इन किसानों के समर्थन में कर रहा है, जैसे बड़े बड़े हमारे प्रवक्ता हैं, राकेश टिकैत जी भी हैं, आंदोलन कर रहे हैं, किसानों का अपना समर्थन कर रहे हैं, तो क्या वो मैं खुद उनसे पूछ रही हूँ, क्या आंदोलनकारी को आंदोलन करने का अधिकार नहीं, या कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ आंदोलन करे, किसी आंदोलनकारी को अधिकार नहीं कि सहयोग कर सके, या कोई झूठा व्यक्ति है और कोई आंदोलनकारी व्यक्ति उस व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहता हो जो अपनी सच बात को रखना चाहता हो, क्या उसमें ये अधिकार छीनने के लिए ये बात बोलिए, किस लिए बोलिए? मैं सूर्य प्रकाश जी से जानना सपोर्ट करने चाहती की हूँ। बात कही है पूनम जी, इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले सूर्य प्रकाश जी, पूनम जी का आप जवाब दीजिए। देखिए पल्लवी जी, पूनम जी जो अभी बोल रही हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आप आंदोलन मत करो, आप आंदोलन को हमारे रोक रहे हो, हमारी आवाज को दबा रहे हो। मैंने ये कहा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगी, उनके कहने का तात्पर्य था कि जो वक्तव्य उन्होंने सदन में कहा उससे ऐसा प्रतीत होता है। सूर्य प्रकाश जी, ठीक है, आराम से आप उन दंगाइयों में नहीं है, आप उन बसें जलाने वालों में नहीं है, आप उन हमला करने वालों में नहीं है। तो पूरी बात सुनिए, देश का किसान बहुत शांत है। हाँ जी, मैं नहीं हूँ। प्रतिनिधित्व कर रही है तो आप शांति से पहले बात सुनिए। हाँ, आप मेरी बात को तोड़ मरोड़ के मत जवाब दीजिए, जवाब सूर्य प्रकाश जी जवाब दीजिए, शांति। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सदन में, उच्च सदन में जो अपना वक्तव्य रखा है, उन्होंने उनमें साफ बोला है कि इस देश के अंदर एक नए प्रकार का परिजीवी, इस देश के अंदर एक नए प्रकार का परिजीवी जन्म ले रहा है, एक नए प्रकार की विचारधारा जन्म ले रही है, आंदोलन जीवी। ये आंदोलन जीवी वो है जो शाहीन बाग के अंदर जब सीएए और एनआरसी के विषय के ऊपर हम कुछ देशद्रोही लोग सड़कें जाम कर रहे थे, तब भी ये आंदोलन जीवी वहीं बैठे हुए थे, उनके साथ में बांग्लादेशियों को भगाने के लिए, पाकिस्तानियों को भगाने के लिए, घुसपैठियों को भगाने के लिए यदि सरकार कोई कानून लेके आई है तो उस कानून का विरोध करने वालों में ये लोग थे, ये गैंग था, आंदोलन जीवी गैंग। और आज फिर किसान आंदोलन में, शुरुआत में जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय में ये कोरा बिल्कुल खालिश किसान आंदोलन के रूप में कार्य कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर सारे के सारे आंदोलन जीवी घुसे आए, चाहे वो खालिस्तानी हो, चाहे वो पाकिस्तानी समर्थक हो, चाहे वो चाइना के समर्थक हो, चाहे वो विपक्षी दल हो, खालिस्तानी, पाकिस्तानी में और कांग्रेस और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो मुद्दा यहाँ किसानों का चल रहा है, इनसे कहिए ना कि उन पे बात कर रही है। ठीक है, बात पूरी हो जाने दीजिए, पूनम जी आप ही के पास आ रहे हैं, एक मिनट। क्या कहा सरकार ने? ये कहा भैया जब ये आंदोलन शुरू किया था तो 11 और 12 दौर की बातचीत हुई, 12 दौर की जब बातचीत हुई उसके अंदर किसानों को अपना पूरा पक्ष रखने की सहूलियत दी गई कि आप अपना विषय रखें। आप बार बार बोलते हैं ये 3 काले कानून है, तो आपसे मेरा निवेदन है, देश के कृषि मंत्री ने, देश के रेल मंत्री ने बोला, आपसे हमारा निवेदन है आप कृपया करके हमें लिखित में दें कि आप किन किन विषयों पर असहमत हैं, क्योंकि देश के अंदर लोकतंत्र है, 130 करोड़ लोगों द्वारा बहुमत से चुनी हुई सरकार ने लोकतंत्र के मंदिर में इस देश के किसान के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए, किसान की आय को दुगना करने के लिए जो ये प्रस्ताव लेके आए हैं 3 किसान बिल, उनके अंदर यदि आपको कोई असहमति होती है तो आप मुझे बताइए। सूर्य प्रकाश जी के पास जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आपने सपोर्ट करने की बात की कि जिस तरीके से आप, ठीक है सूर्य प्रकाश जी, ठीक है आपकी बात पूरी हो चुकी है। तो पूनम जी मैंने आपसे कहा था कि इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। अब जिस तरीके से एमएसपी को लेकर के आज प्रधानमंत्री ने सदन में भी बयान दिया कि एमएसपी था, है और है, बस सूर्य प्रकाश जी ठीक है, ठीक है सूर्य प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश जी इस तरीके से आप अगर आप चर्चा करेंगे तो मजबूरन मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। सूर्य प्रकाश जी सुन नहीं पाएंगे, आप मजबूर कर रहे हैं, आवाज आपकी कम कर दी जाए। सूर्य प्रकाश जी शांति के साथ एक एक करके जवाब देंगे तो बेहतर तरीके से आप लोग कहना क्या चाहते हैं वो दर्शकों तक भी पहुंच पाएगा।
हाँ, पूनम जी, मैंने इनको तसल्ली से ठीक है, सुना। गृह मंत्री इनसे के कहिए। साथ जब किसान संगठनों ने बैठक की सबसे पहले, तो उसके बाद गृह मंत्री ने लिखित में सिंघू बॉर्डर पर ये कहा था कि हम एमएसपी पर दिया था उन्होंने कि लिखित में आप लोगों को देने के लिए तैयार हैं, एमएसपी पर भी। अब आगे आप बताइए कि आप लोगों की मांगे क्या है। तो किसानों की तरफ से, किसान भूख हड़ताल पर चलेगा, उनकी तरफ से कहा गया कि ठीक है एमएसपी पर तो हमें लिखित में चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आप किसान जो तीनों बिल लाए हैं आप इसको भी रद्द कर दीजिए। तो आपको नहीं लगता है कि केंद्र की तरफ से जब लगातार कहा जा रहा है कि एमएसपी पर हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं, तो ये कहीं ना कहीं किसान संगठनों की ओर से भी एक अड़ियल रुख है कि हम नहीं झुकेंगे, आपको सारी बातें माननी पड़ेंगी। पूनम जी, मैम, अब मैं आपको अपने जवाब रखने चाहती हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक सदन में हमारे माननीय कृषि मंत्री जी का एक मैंने भाषण सुना था, तो उन्होंने कहा कि आज तक मुझे ये समझ नहीं आया ये बिल काले कैसे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और हमारे माननीय कृषि मंत्री जी को नहीं पता कि ये बिल काले कैसे हैं। भाई जो चीज आप किसी के लिए लेके आ रहे हो और वो व्यक्ति उन चीजों को लेना नहीं चाह रहा है, ठीक, तो ये जबरदस्ती वाली जो एजेंडा है आप इस पे ठप्पा लगाते हैं कि ये बिल काले हैं। दूसरी बात, जिन बिलों की विरोध में आंदोलन चल रहा है और देश में इतना बड़ा जन आंदोलन हो चुका है और आप उसके विरुद्ध में अड़ियल रवैया सरकार जो अपना रही है, प्रशासन पे दबाव बना रही है अपना, और फिर प्रशासन किसानों के साथ क्या कर रहा है भली भांति आप भी बहुत अच्छे से जानती है, देश भी जानता है, सूर्य प्रकाश जी भी जानते हैं कि क्या रवैया सरकार ने अपनाया। तो हो गया ठप्पा, पूरा का पूरा लग गया कि नहीं बिल काले नहीं पूनम जी, मेरे सवाल का जवाब। दूसरी बात मैं आपको बता दूं मैम, इसमें जो लिखा है बिलों में, तब सूर्य प्रकाश जी अगर आप कॉपी नहीं लाए तो मेरे पास कॉपी है, मैं लेके बैठी हुई हूँ और आपके पास भेज दूंगी अगर आपके पास नहीं होंगी तो बिलों की कॉपी। आप पैरा क्लोज नंबर 7 पढ़िए, क्लोज नंबर 3 का जो पैरा नंबर 4 है उसको पढ़िए, ठीक है। डिबेट का जो टाइम है आप उनको साथ लेके बैठा करो कागजों को, तो आपको उसमें पार्लियामेंट वाली भाषा में समझ में आ जाएगा। मैंने तो अपनी गाँव वाली भाषा में 10 बार डिबेट में बता दिया है कि दिक्कतें क्या है। पूनम जी, मैंने सवाल आपसे क्या किया था पूनम जी? मेरा जवाब पूरा पूनम जी, मेरा सवाल आपने सुना था। मेरा सवाल ये था कि जब गृह मंत्री, एक मिनट सूर्यप्रकाश जी, पूनम जी, मेरा सवाल ये था कि जब गृह मंत्री की तरफ से लिखित में आश्वासन देने की बात कही गई थी तो उसके बाद किसान भूख हड़ताल पर चले गए थे। मेरा सवाल ये है कि आपको नहीं लगता है कि आम किसान जो बॉर्डर्स पर बैठा हुआ है उसको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है? अड़ियल रुख अगर सरकार की तरफ से है तो किसानों की तरफ से भी है। एमएसपी पर लिखित में केंद्र देने के लिए तैयार हो गया था। पूनम जी, मेरा सवाल आपसे ये था। मैम आप एक बात बताइए, ये बिल हमारे लिए लेके आए हैं, किसानों के लिए ये बिल आए हैं, ठीक। कोई भी मंत्री जी या कोई भी नेता ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आकर के खेती करे अपने पद को छोड़ करके। आप भी ये बात जानती है, जब देश में ये बिल आए इन्होंने 700 चौपालें लगाई बाद में जब इनके खिलाफ आंदोलन होने लगा। जिस तरीके से इन्होंने 700 चौपालों का आह्वान किया था, क्या ये बिलों से पहले कर लेते तो ये इतना देश का नुकसान हो रहा, अन्नदाता इस सड़क पे है, ये नहीं होता। दूसरी बात, आप नए बिल लेके आओ ना, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप बिल मत लेके आओ। आप इन बिलों से किसानों को दिक्कत है तो आप इन देश के अन्नदाता, कृषि प्रधान देश कहा जाना वाला, और इसमें कृषि वाले लोगों की, किसानों की आप राय नहीं ले रहे हो, तो ये बिल इनके फेवर में कैसे हुए? दूसरी बात, हम ये थोड़ी कह रहे हैं आप एक भी बिल मत लेके आओ, हम तो कह रहे हैं आप नए बिल लेके आइए। इन बिलों से इनको दिक्कत है, आप इन बिलों को रद्द कर दो। भाई कृषि तो किसान करेगा, ये थोड़ी करेंगे सूर्य प्रकाश जी या माननीय मोदी जी करेंगे या कृषि मंत्री जी करेंगे। बताइए आप, देश का अन्नदाता खेती करेगा तो आप नए बिल लेके आइए ना। ठीक है, सूर्य प्रकाश जी जवाब दीजिए। और अब की बात, ठीक है पूनम जी, सूर्य प्रकाश जी जवाब दीजिए। जी, इसे कहते हैं कम ज्ञान खतराए जान। हाँ जी, ज्यादा ज्ञान तो आपको ये है जो ज्ञान आप 7 साल से हमें बांट रहे हो। आपके भाषण में टीवी पे सुनूंगी, ये भाषण लेने नहीं आई। सवाल जो मैंने क्या जवाब दीजिए बात खत्म सूर्य प्रकाश जी। के ग्रेजुएट जो नए आंदोलनकारी बने हैं, इनको यही नहीं पता कि ये क्या है। मैंने सबके लिए आवाज उठाई है, आपने अभी दिक्कत बोला, जो सवाल का आपका जवाब नहीं दिया। एक मिनट, पूनम जी वो आपको सुन रहे थे, वो आपको सुन रहे थे, आपके पास आएंगे, आप उनसे जवाब ले लीजिएगा, आप बोलिएगा पूनम जी, बात पूरी होने दीजिए। वो आपको सुन रहे थे, बीच में टोका टिप्पणी नहीं की। सूर्य प्रकाश जी बात पूरी करिए। दर्द क्यों हो रहा है? उनसे कहिए जवाब दे दो। आपकी असलियत देश के सामने आ रही है तो दर्द किस बात का हो रहा है? सुन लीजिए। अभी आपके सामने आपने प्रश्न से पूछा कि एमएसपी पे ठीक है पूनम जी, बात पूरी होने दीजिए। पूनम जी सुनेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा सरकार कहना क्या चाहती है किसानों से। हम एमएसपी कभी बंद नहीं करेंगे। इस चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में भी बोल दिया और शायद पूनम पंडित जी को ये पता नहीं होगा, मुझे नहीं पता इनकी एजुकेशन कितनी है,
लेकिन मैं इनको एक बात कहना चाहता हूँ कि एक बार समाज शास्त्र को पढ़ ले, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ ले, अगर ग्रेजुएशन नहीं किए तो ग्रेजुएशन को कर ले। वहां पर ये बात तय होती है कि यदि सदन के अंदर कोई बात देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है तो अपने आप में कानून की बात होती है। देश के प्रधानमंत्री जी ने उच्च सदन के अंदर जब ये बोल दिया कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री जी ने बोला कि एमएसपी था, है और रहेगा, देश के गृह मंत्री जी ने बोला कि हम एमएसपी के ऊपर आपको लिखित गारंटी देने को तैयार है, तो उसके बाद कोई विषय नहीं गया था। लेकिन अभी आप इन्होंने आपके सामने बोला, आर्यन न्यूज पे बोला है कि हम इन कानूनों का विरोध करें तो आप नए कानून ले आइए। आप देखिए पल्लवी जी, सरकार कितनी ज्यादा किसानों के साथ है, ये इनकी बातों से लग रहा है कि सरकार ने 12 बार इनसे बातचीत की, इनसे लिखित में लेने की कोशिश की कि आप मुझे बताइए इसमें क्या कमी है, इन्होंने वो नहीं दिया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट के मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, जिस कमेटी पूनम जी आपके पास आ रही हूँ। ये जब से चर्चा शुरू हुई है लगभग आधा घंटा हो चुका है और इस चर्चा में मैंने, ठीक है सूर्य प्रकाश जी, एक मिनट, सूर्य प्रकाश जी प्लीज, अब शांत रहिए, शांत रहिए सूर्य प्रकाश जी, शांत रहिए सूर्य प्रकाश जी। नहीं, ये शांति तो नहीं रहते, 7 साल से ये बोल रहे थे, हम सुन रहे थे, तकलीफ इनको ये और ये क्या सूर्य प्रकाश जी क्या कर रहे हैं? इस तरीके से चर्चा होती है, शांत रहिए सूर्य प्रकाश जी। पैनल की मर्यादा बना करके रखे, जो सवाल मैंने पूछा पूनम जी ठीक है, नहीं बता पा रहे हैं कि इस कानून में खामियां क्या है। इस देश के अंदर जो कानून नया लागू किया गया है उसमें यदि दलालों को हटाने की बात की गई है, तो हटाने की बात की गई है तो वो गलत है। यदि किसान को कॉन्टेक्ट, पूनम जी जब से इस चर्चा की शुरुआत हुई तो मैंने एक चीज देखी, आप लगातार, आपने सबसे पहले ये कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि काला क्या है, तो प्रधानमंत्री को यही नहीं पता कि इस कानून में आखिर काला है क्या जो ये बिल लेकर के चले आए। और दूसरा, आप बार बार जिक्र कर रही है 15 लाख का। अरे सूर्य प्रकाश जी आप शांत रहिए जरा सा 2 मिनट के लिए, आवाज डाउन करवानी पड़ेगी मुझे आपकी। सामने पूनम पंडित जी बैठी है, ये महान है, इनका ज्ञान महान है, इनके पास बहुत ज्ञान है। हाँ तो आप जवाब लेने दीजिए मुझे, या फिर आप ही सवाल कर लीजिए, आप एंकर भी बन जाइए। सीनियर है सूर्य प्रकाश जी, आप पैनल की मर्यादा को ध्यान में नहीं रख सकते, ठीक है, आपकी महानता साफ दिख रही है देश को। ठीक है पूनम जी, मैंने आपसे पूछा कि जिस तरीके से इस चर्चा की शुरुआत हुई तो आपने लगातार कहा कि प्रधानमंत्री को नहीं पता कि काला कानून है क्या, क्योंकि सदन में उन्होंने कहा कि आखिर काला क्या है इस बिल में वो हमें नहीं पता है, और किसानों को जिस तरीके से बिल ले आए तो किसान इससे परेशान हो रहा है। दूसरा आपने कहा कि 15 लाख रुपए अभी तक अकाउंट में नहीं है। पूनम जी आपने 15 लाख वाला पूरा वीडियो देखा था? मैम मैंने वो पूरा वीडियो पूरा नहीं देखा था, मैंने इतना देखा था कि 15 लाख खाते में आएंगे। एक मिनट सूर्य प्रकाश जी बात पूरी होने दीजिए, दोनों लोग सम्मानित लोग हैं, आप दोनों बात पूरी होने दीजिए पूनम जी की। जी पूनम जी बात पूरी करिए। मैम दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये वाली बात तोमर साहब ने कही है सदन में, ये वाली बात नरेंद्र सिंह तोमर ने कही है, बिल्कुल। हाँ अब आप 15 सबसे मैं मुद्दे पर आना चाहती हूँ, लेकिन क्योंकि ये चर्चा बार बार 15 लाख और काले कानून पे जा रही है तो इस वजह से थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करके दोबारा से सूर्य प्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगी। अगला सवाल मेरा आपसे होगा मुद्दे पर। पूनम जी प्रधानमंत्री ने कहा था कि बाहर, सुनिए मेरी बात पूनम जी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि विदेशों में इतना काला पैसा है कि अगर वो वापस आ जाए तो हमारे देश में जितनी जनता है उन्हें 15-15 लाख मिल सकता है, मतलब इतना पैसा विदेशों में है। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा था उसने, पूनम जी इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपने वो पूरी वीडियो देखी, आपने प्रधानमंत्री का पूरा वो भाषण देखा था, मैंने इसीलिए सबसे पहले सवाल आपसे यही किया। प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर आ जाता है तो ऐसा हो सकता है, इसी वजह से उसे काला धन बोला गया था, पहली बात। दूसरी बात है आपने कहा कि काला कानून, काला क्या है इस कानून में ये नहीं। पूनम जी एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपसे जवाब लूंगी, मैं इसीलिए आपसे जानना चाहती थी इन दोनों चीजों के बारे में, आप बार बार जिक्र कर रही हैं। हाँ, तो दूसरा ये आपने कहा कि तोमर जी ने कहा कि काला क्या है इस कानून में ये हमें बताए, उन्होंने किसानों से नहीं कहा कि इस बिल में काला क्या है वो बताएं, या फिर काला शब्द क्यों यूज हो रहा है। उन्होंने विपक्ष से सवाल किया था, खास करके कांग्रेस से, कि इस बिल में काला क्या है वो बताएं। अब मैं आपको बताऊं, पूरी जानकारी ले लीजिए पूनम जी, क्योंकि आपने कहा 15 लाख वाला भी आपने पूरा वीडियो नहीं देखा था। काला इसलिए कहा क्योंकि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस के इस बिल का जिक्र हुआ है। कांग्रेस ने यह कहा है कि ये बिल हम लाएंगे, और इससे पहले आपको पूनम जी मैं बता दूं कि 1964 में सबसे पहले कांग्रेस ने कहा था कि एमएसपी पर
कानून बनना चाहिए। तब से लेकर के अभी तक किसी भी सरकार में इतने गट्स नहीं हुए कि वो ये बिल उठा सके और इसे अमली जामा पहना सके। इसे बीजेपी लेकर के आई है पूनम जी, ठीक है। ये जो काला शब्द आपने यूज किया, शायद आपने 15 लाख की वीडियो के साथ साथ नरेंद्र सिंह तोमर का पूरा वीडियो ये वाला भी नहीं देखा, इसलिए मैं आपको पूरी बात बता रही हूँ। हाँ जी, इसलिए मुझे पता है आपने नहीं देखा, इसलिए पूरा बता रही हूँ पूनम जी। तो वहां पर जवाब दे रही हूँ मैं आपसे पूनम जी। तो वहां पर नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा कि विपक्ष ये बताए कि इस बिल में काला क्या है, क्योंकि विपक्ष लगातार, अब देखिए आपको भी मुझे लग रहा है विपक्ष ने बरगला दिया, आप भी उसी पर चली गई। आपको लग रहा है कि आपसे विपक्ष ने, सरकार ने पूछा कि इस बिल में काला क्या है। बीजेपी वाले, हाँ, तो वही चीज है ना पूनम जी। अब देखिए पूरा वीडियो देखेंगी, पूरी चीजें पढ़ेंगी तो पूरी जानकारी होगी ना। अभी नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष से पूछा था, क्यों पूछा था पूनम जी? क्योंकि वो 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बोला कि ये बिल आएगा, हम लेकर आएंगे। 1964 में सबसे पहले कांग्रेस ने बोला कि हम लाएंगे। 2014 के मैनिफेस्टो में, सुन लीजिए पूनम जी, आप किसान नेता हैं पूनम जी, आप गाजीपुर बॉर्डर पे बैठी हुई हैं, लोगों जनता से मुखातिब हो रही हैं, वहां के किसानों से मुखातिब हो रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम आप सही जानकारी वहां पर दे जा करके उन लोगों को बताएं कि क्या वहां पर मौजूद है। पूनम जी, बड़ी भूमिका है आपकी इस पूरे मामले में। अभी आधा अधूरा ज्ञान तो खतरनाक होता है। सूर्य प्रकाश जी, अब आप जवाब दीजिए। क्यों पूछ रहे हैं जाके? भाई किसान बताएंगे, किसानों से पूछो ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, आपसे जवाब लूंगी मैं आकर। किसान नेता सूर्य प्रकाश जी जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पूनम जी, आपके पास आ रहे हैं। नहीं पूनम जी, मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहती थी। आपने कहा ना कि आपने 15 लाख वाला पूरा वीडियो नहीं देखा, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। आपके पास वापस आ रहे हैं पूनम जी। सूर्य प्रकाश जी के पास जाने से पहले ही मैं आपके पास आई थी। मैंने कहा था आपको ये जानकारी देने के बाद मैं सूर्य प्रकाश जी के पास जाऊंगी। अब इनके बाद में सीधा सवाल आपसे होगा पूनम जी। सूर्य प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए पल्लवी जी, देश के अंदर जो 2020 कृषि बिल है उसमें 3 बिल आए हैं। ठीक है। एक है खाद्य और संवर्धन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तीसरा है इसेंशियल सर्विसेज, इसेंशियल फूड आइटम्स वाला। तो पहले बिल के अंदर जब ये किसान की बेटी है, कहने को मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि पूनम पंडित कहीं ना कहीं किसी किसान परिवार से बिलोंग करती हैं, और मैं भी किसान का बेटा हूं जो कि किसान से मजदूर बना। मेरे पिताजी खेती करते थे, खेती में पूरा नहीं पड़ता था, इसलिए वो दिल्ली आए और मजदूरी की, और मजदूरी करके हमको पढ़ाया लिखाया। हम भी किसान परिवार से हैं, लेकिन किसान के साथ साथ हम मजदूर परिवार से हैं। आपने मजदूरी नहीं की होगी बहन जी, लेकिन हमने मजदूरी की हुई है। तो सुन लीजिए पूरी बात कि जब किसान को गोदी में बैठ के मैंने उस उम्र में रखी मजदूरी, आप मुझे ये वाली बात कहिए। अपनी खेती को, अपनी खेती को किसी भी मंडी समिति को ना बेचकर किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को बेच सकता है। ऐसे व्यक्ति को बेच सकता है जिसके पास पैन कार्ड हो और साथ में उसको। ठीक है, मुझे लग रहा है पूनम जी ने भी ये बिल पढ़े होंगे, तो आप बिल की चीजों के बारे में मत बताइए, क्योंकि आज की जो चर्चा है वो सिर्फ यही है एमएसपी, जिसको लेकर के लगातार सबसे पहले आंदोलनों की शुरुआत हुई थी और ये हुआ था कि एमएसपी पर लिखित में किसानों को आश्वासन चाहिए। दिक्कत परेशानी सूर्य प्रकाश जी कहाँ हो रही है? अब आप लोगों ने वहां पर इंटरनेट बंद करवा दिया, गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट बंद करवा देने से क्या सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है सूर्य प्रकाश जी? देखिए पल्लवी जी, भारत की केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा साथ में लेके चलती, जो अटल जी ने दिया था। हम लोगों ने इस बिल के अंदर सदैव किसानों को अग्रणी रखा है। और रही बात जहां तक गाजीपुर बॉर्डर पे या अन्य बॉर्डरों पे इंटरनेट की जो सुविधा है उसको कम करने की या बंद करने की और भी प्रकार की जो शक्तियां हैं उसकी, तो किसानों के प्रति नहीं है। आप मुझे खुद बताइए कि ये जो भी शक्तियां हुई है कब से हुई है? ये 26 जनवरी के उस दंगे के बाद से हुई है। तो किसानों के नाम पर इन दंगाइयों ने दिल्ली की सड़कों पर करा था, बसें जलाई थी, सुरक्षा बलों पे हमला किया था, किसानों का नाम लेते हैं। लेकिन सूर्य प्रकाश जी, सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर दीजिए। अगर आप लोग ये अगर गाजीपुर बॉर्डर की सिर्फ बात हो रही है कि किसी बॉर्डर, सुनिए मेरी बात सूर्य प्रकाश जी, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दीजिए। भाई उत्तर प्रदेश में भी आप ही की ना सरकार है, केंद्र में भी आप लोग बैठे हुए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दीजिए आप। इन पाबंदियों की, सुनिए आपको पता है स्थानीय लोगों को कितनी समस्याएं हो रही है सूर्य प्रकाश जी? इन निर्णयों की वजह से, केंद्र सरकार के निर्णय की वजह से स्थानीय लोगों को कितनी परेशानियां हो रही है सूर्य प्रकाश जी, आपको पता है? सारी शक्तियां हो रही हैं। पुलिस ने अपने काम को चाक चौबंद किया है। अब पुलिस सुरक्षा बल इस बात को कभी मौका नहीं देंगे कि ये दिल्ली के अंदर आके वातावरण खराब करे। कैसी बात कर रहे हैं सूर्य प्रकाश जी? सूर्य प्रकाश जी,
जो भी निर्णय आप लोग ले रहे हैं वहां पर जो किसान बैठे हुए उनके साथ साथ स्थानीय लोगों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कीजिए ना। पल्लवी जी, ये जो भी इंटरनेट की अगर व्यवस्था रोकी गई है तो ये सुरक्षा बलों को किसी प्रकार के अंदेशे के कारण उसके इनपुट के आधार पर रोकी गई होगी। सुरक्षा बल अपना कार्य कर रहे हैं, उनके जिम्मे जो सुरक्षा का कार्य है, उनकी सुरक्षा के कार्य की जो इनपुट्स है उसके आधार पर वहां पर जो भी चाक चौबंद प्रबंध किए गए उससे हो रहा है। और रही बात परेशान होने की, तो ये लोग किसान नहीं, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, शामली के अंदर किसान महापंचायत नहीं करते। ये बात दोबारा मत बोलिएगा सूर्य प्रकाश जी की बॉर्डर पर किसान नहीं बैठे हुए हैं, माफ करिएगा, ये बात दोबारा मत बोलिएगा। फिर आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, सिर्फ और कुछ नहीं है जो उनसे बातचीत करने के लिए आप लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं सूर्य प्रकाश जी ये मत दोबारा बोलिएगा। पूनम जी, एमएसपी पर लिखित में आप लोग आश्वासन मांग रहे हैं, अगर केंद्र एमएसपी पर लिखित में देने के लिए तैयार हो जाता है तो आगे का क्या? पूनम जी, सूर्य प्रकाश जी मजबूरन मुझे आपकी आवाज डाउन करानी पड़ेगी, मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ और मैं दूसरी बार आपसे कह रही हूँ। आप लोग बार बार ये कह देते हैं कि बॉर्डर्स पर किसान नहीं बैठे हुए हैं, तो नौटंकी क्यों की जा रही है आप लोगों की तरफ से बातचीत करने की? किसान नहीं है तो बात मत करिए आप जा करके। प्रधानमंत्री जो बार बार अपने संबोधन में किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान बिल क्या है, एमएसपी क्या है, लिखित में देने के लिए तैयार है, आप लोग उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। 1 लाख लोग बैठकर देश का वातावरण खराब कर रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, बस शांति। सूर्य प्रकाश जी जवाब लेने दीजिए मुझे। पूनम जी जवाब दीजिए। एमएसपी पर, पूनम जी सुनिए, एमएसपी पर केंद्र सरकार अगर लिखित में देने के लिए तैयार हो जाती है तो आगे क्या? क्योंकि ये पहले भी केंद्र कह चुकी है कि एमएसपी पर लिखित में देने के लिए तैयार है। मैम एक अनुरोध है, मैं आपके सवाल का जवाब बाद में करना पल्लवी जी, मैं इनको देना चाहती हूँ पहले जवाब सूर्य प्रकाश जी को। देखिए आप ऊपर वीडियो देख रही हैं, आपके इसमें वीडियो चल रहे हैं, ये 26 जनवरी से पहले की घटना है जो किसानों के साथ इन्होंने अड़ियल रवैया अपनाया। 26 जनवरी से पहले का रवैया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, ये किसान नहीं है, जब हम किसान नहीं है तो आप हमसे वार्ता क्यों कर रहे हो? आप हमें क्यों कर रहे हो बात? क्यों आप हमें बातों के लिए कह रहे हो? किसान बात नहीं आर्यन न्यूज़ भी इन बातों का सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब पूनम जी आप सवाल का जवाब दीजिए, बात पूरी करिए। ठीक है सूर्य प्रकाश जी, अब मजबूरन मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, मैं आपको तीसरी बार चेतावनी दे रही हूँ, शांत रहिए अब आप। अरे आपके भाषण सुनने नहीं आ रहे सूर्य प्रकाश जी, हम सवाल के जवाब देना है, पैनल की मर्यादा को बना के रखिए ना आप बैठे कहाँ हैं? आपको देश सुन रहा है, आप ध्यान दीजिए पूनम पंडित जी। ठीक है पूनम जी बात पूरी करिए। मैम ये बोलते हुए चुप होंगे तभी तो जवाब दूंगी। हाँ बात पूरी करिए, शांत हो चुके हैं, बात पूरी करिए। मैम एमएसपी अगर पक्की होती है तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये विपक्ष से जाके पूछ रहे हैं। एमएसपी पक्की होती है, 1965 से मुद्दा चल रहा है एमएसपी का, पक्की है अब कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो इतनी प्रॉब्लमें हो रही हैं, इसमें जो बिलों में दिक्कतबाजी है, परेशानी है, आप इनको बता रहे हैं चैनल का टाइम खराब करिए, आप चैनल का टाइम जुगाड़ करने के लिए मैंने इनको बैठ से इनको पहले नंबर बता दिया, तो ये जवाब कहते हैं कि काले कहते हैं, मैं उन्हें पढ़ने में ना पता चल रहा है दिक्कत क्या है। दूसरी बात ये विपक्ष से पूछना चाहते हैं कि मैं काला क्या है, भैया विपक्ष से क्यों पूछो? विपक्ष खेती करेगा, खेती तो हम करेंगे ना, किसान करेगा, आप किसानों से पूछो ना। दूसरी बात, वार्ता 12 दौर की आपने कर ली, बिना किसान के सहयोग के कर ली, आप दीवारों से बात करने गए थे क्या? बताइए मेरे को। जब आप एमएसपी पक्की जुबान से कर रहे हो, आपको 7 साल हो गई कहते कहते, आप उसे लिखित में पक्की करो ना। बोला है कि हम लिखित में स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, ये भी मांगे थे हमने, ये थोड़ी कही थी आप हमारी जो खेती की फसल है उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो कह रहे हैं, जो उनके बीच के लोग होंगे, यानी कि मीडिएटर कह दीजिए, वो इसका रेट तय करेंगे। और एक भी स्टेट में अगर किसी ने 1 रुपया भी फालतू दे दिया ना, सूर्य प्रकाश जी बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए, सुनिए तो सही, हो कहना क्या चाहती है सूर्य प्रकाश जी, सुनिए तो सही, नहीं पता कि आखिर ये बिल काम कैसे करेगा, इनसे मैं बोलूंगा, सुनिए तो सही, तो आप जवाब दीजिएगा उनका। किसानों के साथ वो बैठी हुई है, आपका कोई नेता अभी तक नहीं गया है किसानों से बातचीत करने के लिए। सूर्य प्रकाश जी शांत रहिए, पूनम जी बात पूरी करिए। ये देख रहे हैं कि बर्गर खा रहे किसान और पिज्जा खा रहे हैं,
अरे तो उन्हीं की तो व्यवस्था संभालने के लिए, उन्हीं की आय दुगनी करने के लिए तो केंद्र सरकार ने ये बिल लाई है। 60 साल से किसानों जो आत्महत्या कर रहे थे उन किसानों की आत्महत्या को किसी ने आंदोलन किया। आप मुझे सख्त दीजिए, मुझे नहीं पता आपकी उम्र कितनी होगी। ठीक है। आप दोनों लोग इस तरीके से चर्चा करेंगे तो कैसे चलेगा? पूनम जी, ठीक है। सूर्य प्रकाश जी, एक मिनट। पूनम जी, 300 गोलियां चलाई थी कांग्रेस सरकार ने, उसमें 24 किसान मारे गए थे। हट जाने की मांग को लेकर आज किसानों के बीच में बिचौलिए हटाने की बात कर रहे हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। कहाँ विपक्ष के पास जा रहे हैं आप लोग? विपक्ष को सूर्य प्रकाश जी आप लोग समझा दीजिएगा सदन में समझाइएगा, जवाब वहां लीजिएगा। पूनम जी, मेरा ठीक है, शांत रहिए आप दोनों के दोनों लोग। मेरी ये गुजारिश है आप लोगों से। पूनम जी, ठीक है। मेरा सवाल पूनम जी आपसे ये था कि एमएसपी पर अगर लिखित में मिल जाता है, केंद्र देने के लिए तैयार हो, गृह मंत्री ने कही दिया था कि लिखित में देने के लिए तैयार है, उसके बाद भी भूख हड़ताल पर किसान चले गए थे। अब क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज सदन में कहा कि हम बातचीत करने के लिए किसानों से तैयार है, जो भी उनकी मांगे होंगी उनको पूरी तरीके से मानने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन किसान बिल रद्द नहीं होगा जो आ चुका है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर एमएसपी पर आप लोगों को लिखित में दे दिया जाता है केंद्र की तरफ से, लेकिन केंद्र लगातार कह रहा है कि हम बिल रद्द नहीं करेंगे, तो फिर आगे क्या किसानों की तरफ से? पूनम जी, जब किसान ये एमएसपी अगर ये पक्की कर देंगे, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू कर देंगे, और जो बात से समस्या इन बिलों में है, जिन बातों से है, रिपोर्ट के आधार पे ही बिचौलियों को हटाया गया है। आपने पढ़ी है सूर्य प्रकाश जी, एक बार बात पूरी होने दीजिए। आपको कैसे, आप अंतर्यामी है, कैसे पता चल जाता है वो कहने क्या वाली है? सूर्य प्रकाश जी, आप ज्यादा ज्ञान बांट रहे हो यहाँ बैठ के। 7 साल से आपकी सरकार और बीजेपी के प्रवक्ता ज्ञान बांट रहे हैं, हम कह रहे लेके बैठे हैं। ठीक है पूनम जी, ठीक है। आपने एक सवाल मेरे से कई बार कर लिया पल्लवी जी, मेरे को इन्होंने जवाब देने दिया पूरा। यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप और फेसबुक से अपना ज्ञान बाबा, आप 7 साल से ज्ञान बांट रहे हो, अपना बातें माफ करो हमें। और जो हम बता रहे हैं जो सवाल मैंने किया उसका जवाब दो। मेरे को आपके ढाका मैं यूट्यूब पर देख सकती हूँ। मैम आप मेरा जवाब दीजिए जो आपने मेरे साथ। सूर्य प्रकाश जी, शांत रहिए, बात पूरी होने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। अब चौथी बार मुझे टोकना ना पड़े, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सूर्य प्रकाश जी, सम्मानित लोग हैं आप लोग। पूनम जी, बात पूरी करिए। यही तो प्रॉब्लम है हमारे साथ, बात पूरी करिए तैयार नहीं भैया। ठीक है, बात पूरी करिए पूनम जी, जवाब दीजिए। एमएसपी पर अगर लिखित में मिल जाता है तो क्या? अगर हमें एमएसपी पक्की हमारी हो जाती है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाती है, और जो पॉइंट इन बिलों में गलत किसानों को लगते हैं, ठीक है, उन्हें ये निकाल देना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन पूनम जी जो आप कह रही हैं, ये तो केंद्र कह ही चुका है। केंद्र कह रहा है कि जितनी समस्याएं हैं आप लोग बताइए, हम उन्हें दूर करने के लिए तैयार। सिर्फ कानून रद्द नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी संशोधन होंगे वो करने के लिए तैयार है। हाँ जी मैम, जिस तरीके से ये शब्दों में कह रहे हैं कि एमएसपी है, रहेगी, पक्की, ये इसी तरीके से शब्दों में इन्होंने कहा है। ये लिखत में पक्की करे ना उसको, जो इनमें समस्या है समाधान उसका। पूनम जी, आप जब सिंघू बॉर्डर पर गृह मंत्री से मुलाकात हुई थी, आप थी पूनम जी, जब गृह मंत्री ने लिखित में किसानों को दिया था, 42 किसान संगठनों को दिया था, और गृह मंत्री ने कहा था कि हम लिखित में दे रहे हैं, कि हम ज्ञापन दिया था गृह मंत्री ने, और कहा था कि अब आप बताइए। अब मैंने ये बोल दिया कि हाँ ठीक है, एमएसपी पर लिखित में हम देने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए कि एमएसपी के बाद हम लिखित में देने के लिए तैयार हैं, अब और क्या आपकी मांगे हैं, अब आप बताइए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे मैं। अरे ठीक है, इस बिल के अंदर स्वामीनाथन की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ही तो ये बिल बनाया गया है। आपने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पढ़ी है? दूसरी बात, और जो ये देश के अन्नदाता को इनकी पार्टी के लोगों ने टेररिस्ट बताया है, आतंकवादी बताया इनके विधायकों ने, और पूरे वहां नहीं जाना चाहते। ये चर्चा एमएसपी पर है, ये चर्चा एमएसपी पर है, ये चर्चा इस बात पर है कि ये कृषि कानून रद्द होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ये चर्चा इस पर हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज अपने सदन में संबोधन के टाइम पे बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली। पूनम जी, आप लगातार किसानों के बीच में मौजूद हैं, उनसे बातचीत भी कर रही हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, आप किसान क्योंकि लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी पर लिखित में दिया जाए और इन कानूनों को रद्द किया जाए। जो संशोधन हुए हैं पूनम जी, वो इस कानून में बेहद महत्वपूर्ण हुए हैं। अगर आपने देखा होगा तो वो बेहद जरूरी भी थे, क्योंकि अगर देखा जाए पराली पर जिस तरीके से कानून बन गया था, सुन लीजिए पूनम जी, क्योंकि मेरा सवाल यही है,
पराली पर कानून बन गया था कि सजा हो जाएगी किसानों को, क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसानों की तरफ से लगातार पराली जलाई जाती थी और जिससे दिल्ली की जनता को परेशानी होती थी, ये कहा गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। इसलिए कानून बनाया गया था कि अब अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर उस खेत के किसानों को सजा हो जाएगी। अब इस बिल में ये कहा गया है कि ये कानून रद्द हो गया है। आपको नहीं लगता है कि एमएसपी पर लिखित आश्वासन आप लोगों को मिलने के बावजूद अगर आप लोग इस बात पर डटे रहे कि कृषि कानून रद्द होने चाहिए, तो उसके साथ साथ आप लोगों को जो इन कानूनों में कोर्ट जाने की इजाजत दे दी गई है वो भी रद्द हो जाएगा। आप लोगों को पराली पर जो आश्वासन दिया गया है कि कानून रद्द हो जाएगा, पराली पर जो बना था वो भी रद्द हो जाएगा। इसके साथ साथ एपीएमसी वाला, मतलब जितने भी संशोधन हुए थे, जो लोग आप लोग जिसके लिए कह रहे थे कि होने चाहिए संशोधन, इस बिल में होने चाहिए, अगर ये बिल रद्द होता है तो इसके साथ साथ ये सब कुछ रद्द हो जाएगा। फिर तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को पराली जलाने पर सजा भी होगी। पूनम जी, मैम जो संशोधन का आश्वासन दे रहे हैं ना, पहली बात तो ये पूनम जी आश्वासन नहीं मिला है, माफ करिएगा मैं आपको बीच में टोकना पड़ा, मुझे आश्वासन नहीं मिला है, ये संशोधन हो चुके हैं। ये प्रधानमंत्री ने मौखिक रूप पर नहीं कहा है, कृषि मंत्री ने मौखिक तौर पर नहीं कहा है, लिखित में देने के लिए 42 किसान संगठन जब विज्ञान भवन में बैठे थे उस टाइम पे लिखित में देने के लिए माफ करिएगा बीजेपी तैयार है। माफ करिएगा मैंने आपको टोका, अब आप अपनी बात पूरी करिए। क्या वो लिखित में पक्की हो चुकी है? मैम एमएसपी लिखित में पक्की हो चुकी है। पूनम जी कैसी बात कर रही हैं आप इतनी सम्मानित व्यक्ति हैं, किसानों के पास बैठी हुई हैं, मुझे दोबारा से आपसे इस तरीके से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। गृह मंत्री ने लिखित में ज्ञापन दिया था। पूनम जी मेरी एक आपको सलाह है, पूनम जी प्लीज, आप सिंगू बॉर्डर पर जो 42 किसान संगठन थे, आप गाजीपुर बॉर्डर पर है ना, मुझे लग रहा है, हाँ, तो वहां के किसानों से जरूर बातचीत करिएगा और गृह मंत्री ने जो ज्ञापन दिया था उसको जरूर बताइएगा, ताकि दोबारा जब मैं चर्चा करूं ये तो आप ये मत ना कह पाए कि लिखित में दिया था या नहीं दिया था। पूनम जी ठीक है, स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है जब वो लागू हो गई, क्या मैम स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है क्या वो पूनम जी मेरा सवाल आपसे, आप सवाल से मत भटकाइए पूनम जी, ठीक है, चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे बातें अपने संबोधन में कही जो बेहद महत्वपूर्ण है। ये चर्चा है एमएसपी को लेकर के, ये चर्चा है कि कानून रद्द करने की बात लगातार किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। मेरा सवाल पूनम जी आपसे ये, आप क्या मानती है पूनम जी, पराली पर जो कानून बना है कि अगर पराली जलाई जाएगी, जिसको तथाकथित जो लोग हैं लगातार हरियाणा पंजाब के किसानों पर आरोप लगा रहे थे कि जो देश में प्रदूषण फैलता है, जो आसपास के हरियाणा पंजाब के राज्यों के आसपास जो प्रदूषण फैलता है उसकी वजह हरियाणा और पंजाब के किसानों के द्वारा जलाई गई पराली है। पराली पर लिखित में इस पर देने के लिए कहा गया, संशोधन हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये संशोधन में ये चीज कह दी गई है कि पराली पर जलाने पर अब हरियाणा और पंजाब के किसानों को किसी भी तरीके की सजा नहीं होगी। और हैरानी की बात यह है कि हरियाणा के पंजाब के किसान ही सबसे ज्यादा इन बातों पर आंदोलन कर रहे हैं। और पूनम जी क्या आपको यह पता है कि जिन पंजाब के लोगों का और पंजाब के किसान जिस तरीके से लगातार इन बातों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, पंजाब में पहले से ही यह कानून है कि अगर किसान किसी भी तरीके से केंद्र का जो बिल है, कृषि बिल जो है, माफ कर केंद्र का नहीं राज्य का जो कृषि बिल है, अगर उससे भी 1 या 2 कदम इधर उधर जाते हैं तो सजा का प्रावधान है पंजाब के राज्य के कृषि कानून में। आपको पता है पूनम जी, आप समर्थन कर रही है ना किसानों का, हरियाणा और पंजाब के किसान लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पंजाब राज्य के कृषि कानून के बारे में पूनम जी पता है? नहीं पता पूनम जी, अभी आप फिर वही कहेंगे 15 लाख वाला वीडियो नहीं देखा था, तो ये भी नहीं पढ़ा है मैंने। आप उसे पूनम जी पढ़िएगा, मैं बताती हूँ पूनम जी आपसे, गृह मंत्री ने जितने संशोधन एमएसपी पर जो कहा था उसे पढ़िएगा जा करके। इसके साथ साथ में आप ये भी पढ़िएगा कि किस तरीके से संशोधनों की बात की गई है। मैं चाहती हूँ पूनम जी आप किसानों के बीच में मौजूद है तो उन्हें यह भी समझाएं कि अगर कृषि कानून रद्द हो जाएगा तो इसके साथ साथ पराली का कानून भी रद्द होगा, फिर जेल जाने की अनुमति आ जाएगी पराली अगर जलाया जाता है तो, और इसके साथ साथ कोर्ट जाने की इजाजत जो दी गई थी वो भी रद्द हो जाएगा, एपीएमसी भी रद्द हो जाएगा। पूनम जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है जो रद्द हो जाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान बहुत घातक होता है। सूर्य प्रकाश जी जवाब दीजिए, एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने के बाद गृह मंत्री ने कहा लिखित में दे देंगे, उसके बाद भी इस तरीके से लगातार किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों? सूर्य प्रकाश जी ठीक है पूनम जी, आपने पूरा वीडियो 15 लाख वाला भी पूनम जी नहीं देखा था? आपको ना पंजाब का कानून पता है राज्य का
और ना ही कुछ पता है। MSP सूर्य प्रकाश जी जवाब दीजिए। तो ये आंदोलन पंजाब वालों का नहीं है। सुन तो नहीं है। समय की कमी है मेरे पास, अब एक दूसरे पर कटाक्ष करने से अच्छा है कि जल्दी से अपनी अपनी बात पूरी करिए, ताकि मेरे दर्शक भी समझ पाए कि आखिर तथाकथित किसान नेता जो किसानों का समर्थन वहां पर करने के लिए बैठे हुए हैं, उन्हें खुद पता है या नहीं पता है इन कानूनों के बारे में। सूर्य प्रकाश जी बात पूरी करिए। अगर ये संसद जो ये किसान यहाँ बॉर्डर पे है, पूनम जी आएंगे आपके पास, आएंगे पूनम जी आपके पास आएंगे। सूर्य प्रकाश जी अगर ये संशोधन से राजी है देश का अन्नदाता, तो मैं भी राजी हूँ। एक मिनट पूनम जी आ रहे हैं पूनम जी आ रहे हैं। समय की कमी है पूनम जी, आ रहे हैं आपके पास। मेरी डिबेट को इधर उधर लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है दोनों पैनलिस्ट को। पूनम जी आपके पास आ रहे हैं, सूर्य प्रकाश जी जल्दी से बात पूरी करिए, पूनम जी के पास जाना है मुझे क्योंकि समय की कमी है। सूर्य प्रकाश जी ठीक है पूनम जी, एक मिनट। सूर्य प्रकाश जी फटाफट से बात पूरी करिए, कुछ बोलने चाहते हैं अगर तो। मैं इतना कहना चाहता हूं पल्लवी जी, आपने खुद महसूस किया है और आपके माध्यम से ये बहुत अच्छा रहा कि देश ने भी देखा है इस चीज को कि ये जो सो कॉल्ड किसान नेता बन रहे हैं, इनको ना तो कृषि बिल के बारे में जानकारी है और ना ही इनके पास कोई तथ्य है जिसमें ये जिस आधार पर ये विरोध करें। ये आधारहीन विरोध कर रहे हैं विपक्ष की कठपुतली बनकर। और ये बात सच है कि जब इस आंदोलन के अंदर अभी 5 तारीख के चक्का जाम के अंदर लुधियाना में भिंडरावाला की तस्वीर लहराई गई तो ये साफ हो जाता है। जब 26 जनवरी को वहां पर लाल किले पर जब अपना खालिस्तान की मुद्दा MSP है। सूर्य प्रकाश जी अगर आपको MSP और कानून रद्द होने पर कुछ बोलना है आज तो बोलिए, अदरवाइज और किसी टॉपिक पे जाने की जरूरत नहीं है। सूर्य प्रकाश जी ठीक है। पूनम जी बार बार कांग्रेस को उठा लाते हो, आधा अधूरा ज्ञान आपको है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं डिबेट में बैठी हुई आपके लिए ये बात कह रही हूँ, ये शब्द कह रही हूँ। देश देख रहा है आपको, प्रवक्ता है आप बीजेपी के। ठीक है पूनम जी, मैं आपकी हर बात को चुप शांति से सुन रही हूँ। आप बहुत सीनियर है, कल मुझे किसी ने समझाया था कि अपने सीनियर है भाई, ध्यान से तुम बात किया करो, इसलिए मैं शांत हूँ। आपको देश सुन रहा है, आप बार बार लाल किले पर आ जाते हैं, कांग्रेस। अरे तो सच बात बोल रहा हूँ, लाल किले पर जो लोग थे आप मुझे बताएं पूनम जी, जिन्होंने लाल किले के ऊपर ये तूफान किया, आप उनका समर्थन करती हैं क्या? आप मेरी बोलने में तो पाबंदी नहीं लगा सकते। आप बताइए, जिन्होंने दंगा किया उनका समर्थन करते हैं क्या? ठीक है, समय की कमी है। पूनम जी प्रधानमंत्री ने कहा है कि बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। आप लोगों के कदम का और आप लोगों के एक बस इशारे का वेट कर रहा है केंद्र कि आप लोग कब बोले और फिर से इन पर चर्चा की जा सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो बीच के लोगों को ये भेजते हैं ना, जो बीच के लोगों को भेजते हैं यहाँ पे बात करने के लिए और किसान संगठन बात करने के लिए, कृपया करके उन लोगों को ना भेजें। जो हमारे माननीय मोदी जी अगर वो बात करना चाहते हैं वो कर ले, या उनकी कोई स्पेशल टीम बात कर ले, क्योंकि जो बीच के लोग हैं ये बार बार बात को खराब करते हैं, देश के अन्नदाता को आतंकवाद करार देते हैं, इस तरीके से ये सिस्टम को कर देते हैं। देश का अन्नदाता आतंकवादी नहीं है, लेकिन पूनम जी अगर सम्मानित लोगों से बातचीत करने का अगर आप बात कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी गठित की है उससे बात कर लेनी चाहिए, शायद कोई रास्ता निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, समय के कमी में माफ करिएगा। आप दोनों लोग किसान नेता पूनम पंडित, सूर्य प्रकाश मिथिला प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने तो कह दिया है कि MSP थी, है और रहेगी, देखने वाली बात ये होगी कि उनके इस बयान का किसान नेताओं पर क्या असर पड़ता है और आगे जो चर्चा होने वाली है इस बात का उस पर कितना ज्यादा असर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आरएन न्यूज।